सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आ चुके हैं आप सबके सामने माता रानी के 9 रूपों की एक विशेष कहानी बताने। माता रानी के 9 रूप जो हम स्त्री जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम स्त्री भी अपने जीवन के पूरे कार्यकाल में हम भी ये 9 रूपों का पूरा योगदान करते हैं। हम स्त्रियों में भी ये 9 रूप बसते हैं। आखिर कैसे? तो आज हम आपको यही बताएंगे। प्लीज वीडियो के साथ बने रहिए और जानिए कि हम माता रानी के 9 रूप कैसे डिफाइन करते हैं। पहला, शैलपुत्री। शैलपुत्री माँ, वो माँ जो एक पुत्री के रूप में होती है। दूसरा, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी वो जो माँ जब अपने स्कूल के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए एक स्तर आगे बढ़ती है और अपने आप को गुरुकुल जैसी जगहों पर भेजती है। चंद्रघंटा माँ। चंद्रघंटा माँ जो अपनी जो पढ़ाई उन्होंने की है उसमें वो पारंगत हो जाती है, वो अपनी पढ़ाई को संपूर्ण कर चुकी होती है। उसके बाद कुष्ठमांडा माँ। कुष्ठमांडा माँ वो माँ जो माँ के स्वरूप में माँ अपने पेट के पास एक घड़ा पकड़कर बैठी। उसका कहने का मतलब है कि माँ जब अपने जीवन में जब पारंगत हो जाती है तो वो विवाह योग्य हो जाती है। तो विवाह योग्य हो जाने के बाद वो एक पुत्र को या एक बच्चे को जन्म लेने के लिए तैयार हो जाती है। स्कंद माता। स्कंद माता वो माँ है जो अपने गोद में एक छोटे से शिशु को लेके बैठी हुई है। जो माँ अब अपने एक पुत्र को जन्म दे चुकी है। वो स्त्री जो अपने पुत्र को जन्म दे चुकी है वो स्कंद माता कहलाती है। ठीक उसी तरह काली, दुर्गा ये सब योग्य तब होते हैं जब स्त्री अपनी बच्चे को जन्म दे चुकी होती है। तो वो ऐसे कई रूप रखती है जो उसे कभी काली का रूप रखना पड़ता है तो कभी दुर्गा का रूप। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो ये दोनों रूपों का बहुत महत्वपूर्ण योग करती है। ठीक उसी तरह माँ गौरी। माँ गौरी एक वो चीज है जब स्त्री के बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो धीरे धीरे बहुत शांत होने लगती है। वो धीरे धीरे स्थिरता पकड़ लेती है। वो धीरे धीरे अपने जीवन को स्थिर करने लगती है। वो अपने जीवन को संपूर्ण करने लगती है। वो माँ गौरी है। उसके बाद सिद्धरात्रि। सिद्धरात्रि माँ एक अनुभवी है, एक अनुयागी है। वो तब वो रूप लेती है जब उसके सारे काम बखूबी अपने निभा लेती है। वो जब अपने सारे जीवन काल को बहुत सुंदर तरीके से दर्शा लेती है। अब वो परिपूर्ण हो चुकी है। अब वो किसी को शिक्षा देने योग्य हो चुकी है। अब वो बहुत कुछ इस जीवन से सीख चुकी है। अब वो माँ संपूर्ण हो चुकी है। ये 9 रूप हमारी माँ को दर्शाते हैं जो हर स्त्री अपने जीवन में निभाती है। इसलिए अपने घर की स्त्रियों का भी ऐसे ही सम्मान करिए जैसे नवदुर्गों में आप अपनी माँ का सम्मान करते हैं। जैसे आप माता रानी का सम्मान करते हैं, माता रानी को पूजते हैं, ठीक उसी तरह अपने घर की स्त्रियों को भी पूजिए क्योंकि वो भी एक माँ का ही रोल निभा रही है। जय माता दी।